तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस साइंस रामबाण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर वन को ख़त्म कर रखा था। ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 को मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक ही वीडियो में मैं ख़त्म कर रखा था। ठीक है, तो इस तरह से लगातार 7-8 वीडियो अगर आप देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम साइंस में लगभग 16 चैप्टर है, समझे? 16 चैप्टर है, आपको जो है पूरा ख़त्म कर देंगे। और जितना हम बताएंगे प्यारे बच्चों, वही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एकदम 100% बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो लगभग साइंस के लिए आपका जो है बच्चों 10 नंबर पक्की हो जाएगी। कितना नंबर? 10 नंबर कंफर्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लास्ट तक बने रहिए अगर आपको 10 नंबर पक्का करना है। और साथ ही साथ आप वो चीज़ में हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कि अक्सर बच्चे जो है वहाँ पर गलती करते हैं, जिसके कारण साइंस में जो है उसको दिक्कत होने लगता है, वो समझ नहीं पाता है। तो उसका ट्रिक भी बताएंगे बच्चों, कैसे कैसे याद किया जाता है। ठीक है ना? इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बन के रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। अम्ल भस्म तथा लवण, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एक नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा क्योंकि एक चैप्टर में एक वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों एक चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म करना, है ना, बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बन के रहना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना चाहिए आपको। ठीक है, एक ही वीडियो में टोटल करा दूंगा। ठीक है, जितना कराऊंगा, है ना, टोटल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे सुनो, चलिए एक नंबर देखते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बताओ बच्चों, कौन सा उत्पाद बनाता है? 2013 में सवाल पूछा था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बता सकते हैं बच्चों? एक का क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो, क्या होगा मेरे बच्चों, है ना? ए होगा कि बी कि सी की डी? क्या हो जाएगा? Na2ZnO2। इसका आंसर होगा Na2ZnO2 प्लस H2O डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है ना? 2013 में ये पूछा था। क्या कब पूछा था ये सवाल? 2013 में। लाइकेन होगा कि लाल पत्ता गोभी होगा कि हल्दी होगा, है ना, कि पिटूनिया फूल होगा? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, दो का क्या होगा बच्चों? दो का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या बोला है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? 2015 में ये सवाल पूछा था। कब पूछा था बच्चों बताओ? 2015 में। पीला कि लाल कि हरा कि नीला? क्या होगा? 3 का बच्चों, 3 का बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिखो, पीला होगा, पीला, आंसर पीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। NaOH क्या है? 2016 में पूछा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ट्रिक है कि लास्ट में अगर OH होता है तो प्रायः वह क्षारीय होता है ना? क्या होता है? क्षारीय। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल तो होगा नहीं, है ना, कोई दिक्कत? कोई नहीं भी नहीं होगा, है ना, लवण भी नहीं होगा, क्षारीय होगा, बी नंबर। ठीक है बच्चों, 4 का क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा मेरे सुगुनो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बच्चों बताओ, 2018 में ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, है ना। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक नोटिस है प्यारे बच्चों, है ना, मैं जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लास, है ना, PWOC ऑफलाइन हमारा संस्था चलता है PWOC के नाम से। अगर किसी को 10th और 12th का अगर तैयारी करना है प्यारे बच्चों, है ना, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकता है ना। ठीक है, ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, है ना। ठीक है, यहाँ तो क्लासेस चलती रहती है लगातार ऑनलाइन में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं देता रहता हूँ। बाकी ऑफलाइन में अगर किसी को तैयारी करना है तो आ सकते हैं, है ना। कोचिंग का लोकेशन है बच्चों, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग का लोकेशन है कमालपुर चौक के, है ना, कमालपुर चौक, है ना। ठीक है, जलालगढ़। ठीक है, जलालगढ़, कमालपुर चौक, जलालगढ़, पूर्णिया। ठीक है बच्चों, ये कोचिंग का लोकेशन है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, 5 नंबर
पाँच का क्या हो जाएगा, है ना, पाँच, निम्न में बिलियन का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए किसका किया जाता है, बताओ। मैं सुकून, इसका आंसर फटाफट लिखो। पाँच का क्या हो जाएगा, पाँच का हो जाएगा CaOH का हॉल 2, CaOH का हॉल 2, है ना, बुझा हुआ चूना, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं हम लोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दीवारों के सफेदी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित का कौन सा रंग दिखेगा, निम्नलिखित का कौन सा रंग दिखेगा। चलिए 2018 में सवाल पूछा था, नीला, हरा, नारंगी, पीला। चलो 6 नंबर बता सकते हो बच्चों, 6 का बी होगा, 6 का बी, चलिए हरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। 2018 में पूछा था बच्चों, कब पूछा था, 18 में। 7 नंबर का क्या होगा, 7 का सी होगा, बैंगनी, बैंगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि 2019 में ये सवाल पूछा था बच्चों। बता सकते हैं 8 का, कमेंट बॉक्स में लिखो 8 का क्या होगा। 8 का हो जाएगा बच्चों, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होता है। सी नंबर होगा, क्या होगा, सी नंबर। चलिए क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है बच्चों। इसका ट्रिक बताई थी, क्या बताई थे, इसका ट्रिक अनिल बताई थे, अनिल, अनिल, है ना। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है बच्चों, बताओ। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। तो यहाँ बोला है कि कौन सा पदार्थ लाल को नीला करता है, तो क्षार करता होगा। चलिए बी नंबर, उसका उल्टा ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, जब हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से, मतलब Zn को जब H2SO4 से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बाद में जो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलता है, तो Zn, देखो बच्चों, ZnSO4 से मिल जाएगा, ZnSO4 से मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा। देखो उड़ने का निशान लगा दिए, एरो, है ना, हाइड्रोजन गैस। चलिए C2, हाँ सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, बताओ बच्चों। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर, 11 नंबर का कमेंट लिखो बच्चों, कमेंट में क्या होगा, 11 का हो जाए, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। 12 का बच्चों बताओ, 12 का क्या होगा, 12 का हो जाएगा NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। 2021 में पूछा था, CuO, H2SO4, ना, कौन अम्ल है, बाकी ये सब कोई अम्ल नहीं है, सिर्फ H2SO4 अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। 23, 11, 21 में पूछा था बच्चों। हल्दी, मिथिल ऑरेंज, एनाप्थोलिन, फेनोप्थोलिन। क्या होगा बच्चों, बताओ। 14 का बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग, 14 का क्या होगा, 14 का हल्दी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। 2021 में ये सवाल पूछा था भाई, है ना, कब पूछा था, 2021 में। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, कोई नहीं। 15 एकदम बीच से पूछा है, कॉन्सेप्ट से। जब तक आप समझोगे नहीं भाई तो आप लोग कैसे बना पाओगे। इसलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव देखना बहुत बहुत जरूरी है, समझना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा बच्चों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए 15 नंबर समझते हैं बच्चों हम लोग। हाँ 15 का क्या हो जाएगा, बोलो। 15 का अम्लीय होगा, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, बताओ बच्चों। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, 2021 में ये सवाल पूछा था। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो SO2, NO2, P2SO5, Na2O। क्या होगा बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, 2011 में पूछा था, 2021 में बच्चों। 16 का बता सकते हैं क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O। क्या हो जाएगा, Na2O, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। बुझा हुआ चूना, यानी 2018 में कब पूछा था, 2018 और 21 में पूछा था। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है। ए हो गया बुझा हुआ चूना, ए बिना बुझा हुआ चूना। चलो आंसर समझ में आया, 17 नंबर, 17 नंबर समझ में आया प्यारे बच्चों। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का हॉल 2, CaOH का हॉल 2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में जो घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। 18 का बता सकते हो, 18 का क्या होगा, 18 का हो जाएगा क्षार, क्षार हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर।
चलिए 19 नंबर समझते हैं। कितना नंबर? 19 नंबर। 19 में बोला है कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। बच्चों बताओ कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, कि इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों 19 का। 19 का कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ फटाफट आप लोग, क्या होगा 19 का, है ना? 19 का क्या होना चाहिए आंसर? 19 का बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन होता है 2024-22 में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का बच्चों बताओ 20 का क्या होगा? 20 का हो जाएगा अम्लीय होगा, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है प्यारे बच्चों, बैटरी का अम्ल है। 2022 में ये सवाल पूछा था। 21 में क्या होगा बोलो? 21 का क्या हो जाएगा? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? मेरे प्यारे बच्चे बताओ लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक है कि क्या है? 22 नंबर में आप लोगों को बताना है। 22 क्या हो जाएगा बच्चों? गंधी, गंधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को विलयन नीला कर देता है? तो क्षार होगा बच्चों, है ना? OH होगा, OH, है ना? क्यों? क्योंकि क्षार का बात है ना? लाल को नीला कौन करता है? अम्ल नहीं करता है, क्षार करता है। क्षार का सिंबल क्या होता है? OH माइनस आयन देता है। सही है, तो समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? क्षार पूछा है तो क्षार का हम क्यों क्या क्यों हम कैसे समझे बच्चों? क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला, अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है? अम्ल नीला को लाल करता है, नीला को क्या करता है? लाल। और यहाँ लाल से नीला पूछा है तो समझ जाओ क्षार है। और अम्ल पूछेगा तो उसका OH प्लस आयन देता है। अगर क्षार पूछेगा तो OH माइनस आयन देता है ना? क्षार पूछेगा तो OH माइनस आयन, अम्ल पूछेगा तो H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नांकित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? निम्नांकित में 24 नंबर समझ में आ रहा है बच्चों? 24 हम लोग समझते हैं। 24 का क्या होगा? प्रबल क्षारक पूछा है NaOH, इसका आंसर होगा NaOH। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो विलयन का मान क्या होगा? pH मान। पता बच्चों लाल को नीला करता है कोई भी विलयन, समझने वाली क्वेश्चन है कि लाल को नीला करेगा अगर तो क्षार ही होगा। अभी हम बताए लाल को नीला करने वाला क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। लाल को नीला कर रहा है ना? इसलिए क्षार होगा। क्षार का pH मान हमेशा 0 से अधिक 7 से कम, ये हो गया अम्ल का, और 7 से अधिक 14 से कम। ठीक है, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। तो हमको यही बोला है ना 25 में कि इस विलयन का pH मान क्या होगा जिस विलयन में जो नीला लिटमस पत्र को यानी लाल को नीला करता है। लाल को नीला यानी लाल को नीला देख के ही आप पकड़ लेना कि क्षार होगा। अगर नीला से प्यारे बच्चों अगर नीला से हरा लाल होता तो फिर समझ जाओ अम्ल होता, चाहे अपना रहे या पराया रहे, उससे मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नीला जो है अगर नीला से लाल होगा तो समझ जाना कि अम्ल होगा। अगर लाल से नीला हो, अगर लाल से, ट्रिक है, लाल से अगर नीला हो तो समझ जाना क्षारक होगा, क्षारक यानी क्षार, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर इस टाइप का सवाल नहीं पूछा है। यहाँ पूछा है कि जब लाल को नीला करता है तो समझ जाना कि क्षार होगा। अब क्षार का तुमको पता ही है, क्षार का क्या होता है? बॉन्ड, है ना? क्षार का क्या होता है? 0 से, है ना? क्षार क्या होता है? 0 से अधिक और 7 से कम, ये हो गया अम्ल। और क्षार का हो गया 7 से ज़्यादा 14 से कम, है ना? 7 से अधिक, B नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नांकित में कौन सा उत्पन्न होता है? 2023 में सवाल पूछा था। OH माइनस H प्लस आयन। अम्ल के pH विलयन में, जलीय विलयन में निम्नलिखित कौन सा उत्पन्न होता है? H प्लस आयन। क्या देता है? अम्ल हमेशा H प्लस आयन देता है। 26 का समझ में आया बच्चों? 26 का समझ में आया आप लोगों का? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? 2024 में पूछा था, यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? 27 का मेरे प्यारे बच्चों, 27 का B नंबर हो जाएगा, B नंबर। चलिए 28 में बोला है कि निम्नांकित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? कौन यौगिक सबसे ज्यादा क्षारीय होगा? बोलो 28 का बता सकते हैं? हो गया बच्चों? 28 समझ में आया आप लोगों को? 29 चले? चले 29 नंबर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में
कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? 29 नंबर समझो बच्चों, 28 है यहाँ पर, 29 मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ अभी। हाँ वही क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? बच्चों बताओ, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? बताओ। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे बच्चों। A B C D क्या होगा, फटाफट आप लोग लिखते चलिए। क्या होगा बच्चों 29 का? बताओ 29 का क्या होना चाहिए? तो प्यारे बच्चे 29 का डी हो जाएगा, SO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है प्यारे बच्चों? चलो हो गया है ना, मेथिल ऑरेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। 31 नंबर देखते हैं, कितना नंबर? 31 नंबर, है ना। 31 नंबर में क्या बोला है? निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अगर नीला से लाल की बारी आएगा समझ जाना अम्ल, अगर लाल से नीला होगा तो क्षार। तो यहाँ पर क्या बोला है हमको, क्या बोला है क्वेश्चन कि विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले से लाल अगर करेगा तो समझ जाना अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सभी अम्ल का जल घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल का जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन कि OH- आयन? 32 क्या बोलो बच्चों? चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 में बोला है प्यारे बच्चों, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी जितने भी अम्ल होते हैं सभी जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? H+ आयन कि OH- आयन कि क्या होगा? H+ आयन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचारक करता है। तो क्योंकि अम्ल का जल में 2025 में ये सवाल पूछा था, है ना। बोलो, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचारक करता है क्योंकि, बताओ क्या होगा? कारण वाला क्वेश्चन है। 33 का बता सकते हैं बच्चों, 33 का क्या होगा? चलिए यहाँ तक हो गया बच्चों 33 नंबर। हाँ 33 का क्या हो जाएगा बच्चों? 33 का हो जाए आयनित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन क्या करता है बोलो बच्चों? है ना, लाल को क्या करता है? लाल को नीला करता है, तो समझ जाओ वो क्षार है। क्षार का pH मान 0 से, है ना, बहुत ज़्यादा आगे, यानी 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक क्या है? 10 है। कोई दिक्कत? 7 से अधिक 10 है ना, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 का? है ना 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? 2017 में पूछा था। 35 नंबर बता सकते हैं बच्चों? 35 के कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए हो गया 35 नंबर समझ में आ गया आप लोगों को। 36 चले, चलिए 36 नंबर चलते हैं बच्चों। 36 नंबर में बोला गया है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। बच्चों लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? 2018 में ये सवाल पूछा था बच्चों। 36 का आप लोग फटाफट बोलो। 36 का क्या होना चाहिए? 36 का बी होगा, 7 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? 2024 और 18 में पूछा था। 37 का बता सकते हैं बच्चों? 37 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए टमाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, हमारा शरीर के pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? 2014 में और 19 में पूछा था बच्चों, बता सकते हो? 38 का सोचो क्या होगा? 38 का 7.0 से लेकर 7.8 बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? प्यारे बच्चों बताओ, टार्टरिक अम्ल जो होते हैं किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। बताओ बच्चों 39 का क्या होगा? 39 है ना, 39 का क्या हो जाएगा? 39 का डी नंबर लिखिए, डी इमली होगा, इमली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण, है ना, दर्द और है ना जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में, है ना, किसके कारण, निम्नलिखित में क्या बोला? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? क्या बोला बच्चों? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? 41 नंबर फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 41 का SO2 हो गया, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखने वाले हैं। 42 का क्या होगा? है ना, दूध
है ना पेस्ट कैसा, सॉरी टूथपेस्ट होगा, टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय, है ना, इसका हो जाएगा बच्चों बी नंबर, क्षारीय हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 2016, 17 और 20 में पूछा था। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, है ना, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। एकदम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ, है ना, ठीक है बच्चों। ये वही ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव पता है कि 40 में 40 नंबर आपको लाने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ेगा यार, है ना, मेहनत करने के लिए, कोई दिक्कत। चलिए 44 नंबर हम लोग समझते हैं। 44 में क्या बोला है बच्चों, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। 44 का क्या हो जाएगा बच्चों, 5.6 से कम होगा, 5.6 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 में क्या बोला है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2024 और 18 में पूछा था, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 45 बता सकते हैं बच्चों, 45 का एसिटिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में 46 चलते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, मेथेनॉइक, एथेनॉइक, ऑक्जेलिक, मेथेनॉइक क्या होगा बच्चों बताओ। 46 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए 46 का क्या होगा बच्चों, मेथेनॉइक अम्ल। चलिए सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल पीएच क्या संभव है, बताओ बच्चों, है ना। नीले को लाल कर देता है तो तुम समझ जाओ अम्ल है, अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, है ना बच्चों। 7 से कम 3 ठो नहीं है ना, 2 ठो है, ए नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 7 से कम था। 48 अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान 2022 में सवाल पूछा था। 48 का मेरे प्यारे बच्चों, 48 का हो जाएगा 4। चलिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्या बोला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। 2022 में ये सवाल पूछा था। कब पूछा था मेरे प्यारे सुकुनो, 2022 में। 49 का बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग। 49 का बताओ मेरे सुकुनो। 49 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10.5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, किसका पीएच मान विलयन सबसे अधिक होता है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक होता है बच्चों बताओ, है ना। 50 का कमेंट में लिखो आप लोग। 50 का क्या होगा, ए, 50 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, लैक्टिक अम्ल। चलिए सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन के साथ देता है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ कौन सा मान, बता सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है ना, 52 का, 2, 7, 6, 13 क्या होगा बच्चों बताओ। 52 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, 52 का क्या होगा प्यारे बच्चों। 52 का फटाफट आप लोग बताए चलो। 52 का 13 होगा बच्चों, 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बताओ बच्चों, 54 का फटाफट, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में सबसे सबल अम्ल क्या है। सबसे सबल अम्ल क्या है बच्चों बताओ। 55 का बता सकते हैं, 55 का क्या होगा, डी होगा, HI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 56 नंबर, 56 समझते हैं बच्चों। 56 का क्या होगा, 56 का बच्चों पीएच बराबर 11, हाँ हो सकता है ना, यही आंसर सही है, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे से। गुनो 57 नंबर समझते हैं, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। सूचक कौन है, संश्लेषित सूचक कौन है बताओ बच्चों, है ना। 57 का आप लोगों को बताना, 57 का सी होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। 2024 में पूछा था बच्चों। 58 का बता सकते हैं, 58 का क्या होगा, 58 का, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड लेके जाइएगा, है ना। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है, किसके। 58 का बता सकते हैं आप लोग, सोचो बच्चों। 58 का क्या होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है।
59 का बता सकते हैं बच्चों, 59 का क्या होगा, 59 का सी होगा, सी 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 शकरकंद, शकरकंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, इसका प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों बता। 2014 में ये सवाल पूछा था मेरे सुकून।